स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट को लेकर। आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है या फिर कब तक रिजल्ट आएगा और क्या अनुमान है, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम उन मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि जब भी वीडियो बनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमेशा दो पक्ष नज़र आते हैं। एक वो पक्ष होता है जो क्राइटेरिया को कम करने की मांग करता है और दूसरा वो पक्ष जो कि क्राइटेरिया को कम नहीं करने की मांग करता है। तो दोनों के अपने अपने अलग उम्मीदें हैं, उसके आधार पर दोनों की मांग रहती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार बोर्ड को क्या काम करना चाहिए जिससे कि सभी पदों को भरा भी जा सके और किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किया जाए, यानी कि सबके हित में किस प्रकार का प्रयास हो सके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, जिनके क्राइटेरिया से कम नंबर है या क्राइटेरिया को जो पास कर रहे हैं उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और उसके पश्चात आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बतानी है। बिना वीडियो को देखे आप कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, पहले आपको वीडियो देखना है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो इस बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। 40 से कम वाले अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार की सूची जारी हो सकती है उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो भर्ती आई है ये काफ़ी मेहनत के बाद आई है। काफ़ी लोगों के मेहनत करने के बाद ही सरकार और बोर्ड के द्वारा ये भर्ती जारी की गई थी। तो अब हम किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कुछ समय बाद ये भर्ती वापस आ जाएगी। जैसा कि कई अभ्यर्थी मांग करते हैं कि रिक्त रहने वाले पदों पर एक नई भर्ती सरकार के बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो भी भर्ती चल रही है इसमें जो आपको ज्वाइनिंग है ये काफ़ी समय बाद मिलेगी, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा बताएंगे, लेकिन अभी तक यही अनुमान है कि आपको ज्वाइनिंग अगले साल जुलाई में मिलने की उम्मीद है। यानी कि जब स्कूलों का अगला सेशन स्टार्ट होगा तब आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे भी लगभग आप मान के चलिए 10 महीने का समय लगने वाला है। तो फिर तो नई भर्ती की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब नई भर्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती है तो जो अभ्यर्थी अभी जो क्राइटेरिया से कुछ ही नंबर कम है तो उनका सिलेक्शन क्यों रुके, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद ही आपको जो है राय कमेंट बॉक्स में देनी है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात जो है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और वही आपको समझना है। सूची इस प्रकार बने जिससे किसी के हित प्रभावित नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो 40% के क्राइटेरिया को पास कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि अगर क्राइटेरिया को कम कर दिया गया तो यहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर 1 में 80, 85 या 90 नंबर लेकर आए हैं, लेकिन पेपर 2 में वो 40 पास नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें पास कर दिया जाएगा तो हमारा नंबर कहाँ पर आएगा, क्योंकि अंतिम रूप से जो रिजल्ट आता है वो आपकी मेरिट के आधार पर आता है। टोटल मार्क्स जो आपने 200 से प्राप्त किए हैं, आउट ऑफ 200 जितने भी आपके मार्क्स है उसके आधार पर आएगा। तो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जो कि 40 और 40 नंबर लेकर आ गया है तो उसके टोटल 80 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्राइटेरिया को पास कर रहा है तो उसको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। जबकि एक अभ्यर्थी है जो कि पेपर 1 में 80 नंबर ला रहा है और पेपर 2 में उसके 35 नंबर आ रहे हैं तो वो 115 नंबर लेकर आता है। यानी कि ये अभ्यर्थी अगर मेरिट लिस्ट बनती है तो ये अभ्यर्थी पास हो जाता है। और अगर ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आ पाता है जो क्राइटेरिया को तो पास कर रहे हैं लेकिन मेरिट में उनका नाम नहीं आएगा। तो इन सभी अभ्यर्थियों को ये चिंता है कि वो एक तरीके से बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी जिनके क्राइटेरिया से कुछ ही नंबर कम है, 35 से लेकर 40 के बीच में है, तो इनको भी पास किया जाना चाहिए, क्योंकि 40 नंबर लाने वाला और 35 नंबर लाने वाला, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने भी मेहनत की है। वो अलग बात है कि पेपर के लेवल को देखते हुए इनके नंबर जो है वो कम रह गए हैं। तो हम 35 की भी अगर बात नहीं करें तो 38 और 39 नंबर वालों को तो पास किया जाना चाहिए। ये भी तब है जब अगर सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। ये भी मांग तभी हो रही है जब सीटें खाली रह जाती है। अगर सीटें खाली नहीं हो रही है तो फिर किसी भी प्रकार की कोई मांग यहाँ पर नहीं है, लेकिन 38 और 39 वालों को पास किया जाना चाहिए अगर सीटें खाली रह जाती हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट आने वाला है इसमें किस प्रकार की लिस्ट जारी हो। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ये आपको ध्यान से समझना है। कुल पद यहाँ पर 9800 है। जो रिज़ल्ट आने वाला है इसमें 2 लिस्ट जारी होनी चाहिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में उन अभ्यर्थियों को रखा जाना चाहिए जो कि क्राइटेरिया को पास कर रहे हैं और लिस्ट 2 में उन्हें रखा जाना चाहिए जो कि क्राइटेरिया से कम है, ठीक है। वो भी तब जब पदों की संख्या पद रिक्त हो रहे हैं। तो मान लीजिए लिस्ट 1 में 8000 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पद 9800 है और आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 8,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो सीटें तो सामने अभी से दिख रही कि खाली रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी जानते हैं कि कई अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, और ये भर्ती ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर होने वाले हैं। पहली बात तो वो फाइनल ईयर में है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एग्ज़ाम जून में हो चुका था, लेकिन अभी तक कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो बाहर होने वाले हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, तो उन्हें भी बाहर किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके तहत जो अभ्यर्थी होते हैं बाहर किया जाता है, ठीक है। गलत डॉक्यूमेंट देने पर उनको बाहर किया जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि 8,000 अभ्यर्थियों में से 7,500 अभ्यर्थी ही फाइनल रूप से चयन कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब सीटें खाली रह गई है, ठीक है। अभी तक तो ये माना जा रहा है कि 1800 पद यहाँ पर रिक्त रहने वाले हैं 8,000 अभ्यर्थियों के चयन के बाद। तो इन 1800 पदों पर एक दूसरी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, जिसमें कि 1800 के 2 गुना अभ्यर्थी यानी कि 3600 अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, जो कि क्राइटेरिया से कम पर है, ठीक है। उनका चयन यहाँ पर हो जाएगा। 3600 अभ्यर्थियों को चयन किया जाए क्योंकि 2 गुना लेने हैं। मान लेते हैं 8,000 में से 7500 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन कर जाते हैं जिनके 40 से ज़्यादा नंबर हैं। तो अब जो सीटें खाली रहेगी, लगभग 2300 सीटें यहाँ पर खाली रह चुकी है, ठीक है। 2300 सीटें यहाँ पर खाली रही है। तो यहाँ से जो ये 3600 अभ्यर्थी है जिनका चयन किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट 2 से, वहाँ से इजीली जो है इनको 2300 अभ्यर्थी मिल जाते हैं। तो वो अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि 40-40 नंबर हम लेकर आए हैं, अगर कम क्राइटेरिया वालों को पास किया जाएगा तो हमारा नंबर नहीं आएगा, तो वो सभी यहाँ पर 7500 में आ जाते हैं और पास हो जाते हैं। और जो पद खाली रह गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर पद खाली रहे हैं लगभग 2300, तो उनका चयन अब यहाँ से किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि ये दोनों लिस्ट एक साथ आनी चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में ही देरी हो रही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके पश्चात एक लिस्ट आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि ये कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं, तब जाकर फिर वो लिस्ट 2 जारी करेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अभी जारी कर दी जाए, जिससे कि ये अभ्यर्थी है इन्हें भी एक तरीके से इनकी जो है उम्मीदें हैं और इनका जो टेंशन है वो कम हो जाएगी कि वो बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी। सबसे पहले जो एक लिस्ट 1 हो जिसमें कि 40+40 वाले अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जाए, और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में हो सकता है, और जिनके 40 से कम है ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर पास किया जाए। ये एक प्रकार से अनुमान है, 8,000 अभ्यर्थियों का अनुमान लेकर चले हैं। हो सकता है ये 7,000 हो या 9,000 हो, लेकिन सीटें रिक्त रहेगी, इतना अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इन रिक्त रहने वाली सीटों पर भी लिस्ट 2 अभी जारी कर दी जाए, जिससे कि बाद के लिए कुछ भी न बचे, ठीक है। कि बाद में किस प्रकार की लिस्ट आएगी ऐसी कोई चीज़ ना रहे, तो रिजल्ट में दोनों लिस्ट अभी जारी कर देनी चाहिए। इस प्रकार जो होगा कुल पदों पर चयन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। इसे एक बार समझ लीजिएगा आप, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। हमारी ओर से क्या अनुमान है वो हमने इस लिस्ट में बता दिया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए लिस्ट 1 में 8,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 40+40 नंबर प्राप्त किए हैं। 1800 पद अभी रिक्त रहने वाले हैं। इन 1800 पदों पर दूसरी लिस्ट में 3600 अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाए, यानी कि डबल अभ्यर्थी पास किए जाए। यहाँ से 7500 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं अंतिम रूप से। कई ऐसे अभ्यर्थी जो डीवी में बाहर होते हैं, तो उन 500 पदों का चयन भी यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ से 2300 अभ्यर्थी पास हो जाएंगे और यहाँ से 7500 अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। और ऐसा करने पर जितने भी अभ्यर्थी उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस पर ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जहाँ तक बात है कि नई भर्ती क्यों नहीं आ जाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि नई भर्ती आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो इस भर्ती को कंप्लीट होने में ही 10 महीने का समय लगेगा। वो क्यों लगेगा उसके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात इतनी सी है कि इस प्रकार आप सारे पदों को भर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ठीक लगता है, क्या इसके लिए मांग करनी चाहिए, वो भी आप बताइएगा। और आपकी जो राय है वो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।